नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे जेमिनी राशि के जन्मों प्राणम। आज का समय आपके लिए गहरी भावनातोन, कार्मिक प्रतिक्रियातोन और नए आगमन का संदेश लेकर आया है। कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, एक स्तंभ सी खड़ी हो गई है। कोई व्यक्ति आपसे दूर होकर चला गया और आपके मन में एक तरह की अधूरी इच्छा, एक टूटा हुआ वादा, एक संबंध जो विकसित नहीं हो पाया, उसकी छाया बनी हुई है। यह एक कर्मिक चक्र बन गया है जो बंध गया लगता है पर पूर्ण नहीं हुआ। पर सुनिए, जिस व्यक्ति का विचार आपके मन में है, वह अब थोड़ा अधिक भावुकता से सोच रहा है। उसका दृष्टिकोण बदल रहा है, उसकी सोच में कोमलता आ रही है, आपके प्रति उसके भाव अलग हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, ये कर्मिक क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच अब भी एक अतल आकर्षण शक्तिशाली रूप से मौजूद है। ये आकर्षण वो दिव्या ऊर्जा है जो परमात्मा ने बचाई है, क्योंकि आपके बीच कुछ समाप्त करना बाकी है, कुछ जीवन में अनुभव करना बाकी है। हो सकता है आप अच्छे मित्रों की तरह रहें या फिर प्रेम से पुनः मिलन हो, पर एक कर्मिक संकल्प है जो आपको पूर्ण करना है। इसलिए यह विभाजन, यह दूरी पूर्णता से अंतिम नहीं होगी। वह व्यक्ति आपके बारे में बहुत अधिक सोच रहा है और आप भी यूज़े लेकर गंभीरता से विचार करोगे। एक ऐसा समय आएगा जब आपका मिलान होगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और निश्चित कर सकें कि आपके जीवन में उस व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए। बहुतों के लिए यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रेम संबंध है। कुछ लोगों के लिए ये केवल एक कर्मिक जुड़ी हुई है जिसे आपको किसी ना किसी रूप में फिर से जुटकर हल करना है। कुछ के लिए वह मिलन दोस्ती का रूप लेगा ताकि उस कर्मिक बंधन को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाया जा सके। पर यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि कुछ आपके लिए एक नए चेहरे का प्रवेश होने वाला है। ये नई आत्मा आपके कर्या, आपकी साधना से प्रचालित होकर आएगी। ये कर्या आपका वैश्विक कर्या हो सकता है या फिर आपकी आध्यात्मिक साधना। शायद आप किसी आध्यात्मिक अध्ययन समूह का हिस्सा हैं या नित्य आत्म साधना में लगे रहते हैं। यह नया मनुष्य आपकी आध्यात्मिक ज्ञान किप्ति से आकर्षित होगा। उसकी आंखों में आपके प्रति आदर और जिज्ञासा होगी। जब आप पिछले संबंध को क्षमा कर देते हैं, उस पर निर्णय नहीं लगाते, उसे समझकर और फिर उसे जाने देते हैं, तभी यह नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर पाती है। क्षमा एक दिव्या द्वार है जो पिछले को बंद करता है और नए के लिए खोलता है। जब वो व्यक्ति आपके विचारों और आपकी ऊर्जा का हिस्सा नहीं रहेगा, तब यह नया साथ आएगा जो आपके प्रति समर्पित भाव रखेगा। इस प्रकार कुछ लोग पिछले से जुड़ेंगे, कुछ नए से। मेरे जेमिनी मित्रों, आपके सामने अवसरों की एक पूरी दुनिया खुलने को है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो और भी विस्तार और भी समृद्धि के साथ आपके सामने आएगा या फिर एक नई योजना का आरंभ होगा। जिनका कार्य आध्यात्मिकता से जुड़ा है, उनके लिए तो ये एक दैविक संकल्प है, परमात्मा का दिया हुआ लक्ष्य। आपका पेशा, आपका कार्य अगर आध्यात्मिक जगत से जुड़ा है, तो यूज़ पकड़ कर रहिए, यूज़ आगे बढ़ाइए। समृद्धि को ग्राने दीजिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा तैयार रहिए। यह आपके भविष्य के पत्थर पर लिखा हुआ है, इसमें परमात्मा का एक उद्देश्य छुपा हुआ है। और जो लोग इस प्रकार के कर्या में नहीं हैं, समझिए आध्यात्मिक कर्या वो है जो आपके कर्या के माध्यम से दूसरों की आत्मा को छू सके, चाहे वो रूप दे, शिक्षा दे या सेवा का कोई भी मार्ग हो। आप किसी को भी मिलते हैं, आपकी बातचीत, आपका ज्ञान किसी के अंतर्मन में प्रकाश जगा सकता है। जैसे एक नक्शा जो उँगलियों को सजाता है, वही नक्शा किसी के मन को भी सजाने का काम कर सकता है। आत्माएँ आपको संदेश दे रही हैं, आपका एक आध्यात्मिक लक्ष्य है जिसे पूरा करना है और मुझे दिख रहा है कि आप इसे किसी और के साथ मिलकर पूरा करोगे। इसलिए वो व्यक्ति आएगा जो आपकी आध्यात्मिक चमत्कार से प्रचालित होगा। वो आपकी ऐसी दैविक क्षमता को देखेगा जो शायद आपको खुद पता ना हो। वो आपके जीवन में धरती पर उतारा हुआ एक फरिश्ता बनकर आएगा जो आपको एक ऐसे कर्या की ओर ले जाएगा जो आपके लिए धन, सम्मान और आत्मा संतोष लाएगा। थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि आपके पास ग्राहक, अवसर, आय के मार्ग बढ़ रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ, उसे दिल पर लिख लीजिए। आज से ठीक 30, 70, 90 दिनों के अंदर आप अपने ही जीवन को पहचान नहीं पाएँगे।
अगर आप 3 महीने में अपने जीवन का उद्देश्य ढूँढ लेते हैं, तो आपके हाथ में धन, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति होगी। ये आपकी कुंडली में लिखा जा चुका है, क्योंकि आप अत्यंत प्रकाशमय आत्मयन हैं। मुझे आपकी आत्मा की महानता दिखाई देती है, आप में मनोवैज्ञानिक शक्ति है, आध्यात्मिक प्रभुत्व है, आपका संबंध देवलोक से भी बनेगा, आपको लक्षान मिलेंगे। देवदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको उस व्यक्ति से सावधान कर रहे हैं जिसने आपको बहुत क्षान पहुँचाया। वो व्यक्ति हमेशा आपके अलावा भी विकल्पों में जी रहा था। वो एक बहुत भौतिकवादी व्यक्ति था, जिसने आपकी आत्मा की गहराई को कभी नहीं देखा। वो आपकी तरह प्रेम और एकाग्रता से आगे बढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका मन अस्थिर था। मुझे महसूस होता है कि आपके मन में एक ऐसी इच्छा थी, एक ऐसा सपना था परिवार का, संतोष का, एक ऐसे साथी का जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ये तकन, ये अंतर्द्वंद्व आपके मन को घेरे हुए है, पर आज इस पल में आप अपने भीतर की आवाज़ सुनिए। आपका अंतर्मन आपको एक नए मार्ग की ओर ले जा रहा है। सोचिए, एक शांत दोपहर, आप एक वन में बैठे हैं, हवा में फूलों की खुशबू है, आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक वही पुराना जहाँ पिछले के संस्मरण हैं और एक नया जहाँ प्रकाश की एक किरण आपका इंतज़ार कर रही है। आपका मन किस ओर जाना चाहता है, ये क्षण आपकी अंतरात्मा की पुकार का है। कर्मिक चक्रों से मुक्ति पाने का अर्थ ये नहीं कि आप उन्हें भुला दें, बल्कि ये है कि आप उन्हें पूर्ण करके, उनसे ज्ञान लेकर आगे बढ़ें। वो व्यक्ति, वो अनुभव आपकी आत्मा के विकास का एक हिस्सा था। अब समय आ गया है कि आप उसे एक ऐसे प्रेम से अलविदा कहें, जो जुड़ाव से नहीं बल्कि पूर्णता से भरा हो। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आपको अपने आस-पास होने वाले चमत्कारों पर ध्यान जाएगा। एक पतंग जो आपके सामने नाचती है, एक अचानक मिली हुई पुस्तक जिसके शब्द आपके मन को छू जाते हैं, किसी अनजान की मुस्कुराहट जो आपका दिन बना देती है, ये सब देवदूतों के संकेत हैं। वो आपको